हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमवीर सिंह, फाउंडर ऑफ क्यारा एस्ट्रोलॉजी। आज आपने थंबनेल तो देखा ही होगा कि सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। तो इसमें आज मैं बात करूंगा कि किस तरह से आप अपने एक छोटे से उपाय से अपने लाइफ में अगर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो किस तरह से अपनी उन प्रॉब्लम को कंट्रोल करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक की मैं जानकारी आपको दे दूं। जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे, चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो बेसिक जानकारी आप समझिए कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती कब है। प्रॉब्लम सिर्फ तभी आएंगी आपकी लाइफ में जब एक हद से ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में बढ़ जाए। वो नेगेटिव एनर्जी आपके मारक ग्रह की वजह से बढ़ती है, या तो मारक ग्रहों का बल आपके चार्ट में बहुत ज्यादा हो जाए या नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा पड़ना चालू हो जाए, तो ऐसे में परेशानियां बढ़ती हैं, नेगेटिविटी बढ़ती है और कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट, सुसाइडल टेंडेंसी जैसे थॉट कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आना चालू हो जाते हैं। तो इन नेगेटिव थॉट को कैसे कंट्रोल करना है? अगर आपकी लाइफ में कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या आपका कोई फैमिली मेंबर लंबे समय से बीमार रहता है, बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट आपके घर में रहते हैं, कुछ ना कुछ मानसिक परेशानी रहती है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम अपने जीवन में नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कैसे करते हैं, और नेगेटिव एनर्जी आपके मारक ग्रहों से पड़ती है, उन मारक ग्रहों की नेगेटिव एनर्जी को आपको कैसे कंट्रोल करना है, उसके 3 उपाय फॉलो किए जाते हैं। एक होता है पाठ पूजन, दान और जल प्रवाह। देखिए, पाठ पूजन हमेशा अच्छा माना जाता है, वो हमारी सोच को एक नई दिशा मिलती है। पाठ पूजन करने से, पाठ पूजन करने से होता कुछ चमत्कार नहीं है, लेकिन जब भी हम पाठ पूजन करते हैं, जब भी हम मंत्र उच्चारण करते हैं, तो मंत्रों की वजह से जो वाइब्रेशंस, जो आपके ऑरा मंडल के आसपास जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, उससे हमारे बॉडी को रिलीफ मिलती है। वो वाइब्रेशंस इस तरह के होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी नेगेटिविटी को कम करने में हेल्प करते हैं, लेकिन वो वाइब्रेशंस आपकी नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। उनकी नेगेटिव एनर्जी तो आपके शरीर पर डे बाई डे पड़ेगी, क्योंकि उसमें कोई फिल्टर आपने नहीं लगाया है, उस नेगेटिव एनर्जी को कम नहीं किया है, सिर्फ आपने मंत्र का उच्चारण किया है, पाठ पूजन किया है। तो जो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में बढ़ रही है, कहीं ना कहीं मंत्र जाप, मंत्र उच्चारण से और आपके पाठ पूजन से वो नेगेटिव एनर्जी कन्वर्ट होना चालू हो जाती है एक पॉजिटिव एनर्जी में। बस इतना होता है, उसका प्रभाव शुभ होना चालू हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाठ पूजन करने से वो आपकी नेगेटिव एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी। पाठ पूजन और मंत्र उच्चारण से कभी भी किसी भी ग्रह की एनर्जी कंट्रोल नहीं की जा सकती है। जितना रेट से वो एनर्जी आपके शरीर पर पड़ रही है, वो उसी रेट से वो एनर्जी पड़ेगी, क्योंकि उसमें सिर्फ हमने मंत्रों का उच्चारण और पाठ पूजन की प्रक्रिया डाली है। वो सिर्फ हमारे बॉडी की पॉजिटिविटी को कंट्रोल करेगी, वो सिर्फ हमारे वाइब्रेशंस को मेंटेन करेगी, जिसकी वजह से जो नेगेटिव एनर्जी डे बाय डे बढ़ रही है, उसको आपकी बॉडी इजीली एडजस्ट कर लेगी। ज्यादा परेशानियां आपको महसूस नहीं होंगी। अगर वो नेगेटिव एनर्जी किसी मंत्र उच्चारण के साथ में आती है, तो कहीं ना कहीं आपके वाइब्रेशंस ही, बॉडी के वाइब्रेशंस ही, उस मंत्र के उच्चारण से जो वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, वो उनसे लड़ने में हेल्प करते हैं। तो मंत्र उच्चारण और पाठ पूजन से सिर्फ इतना ही होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं किस ग्रह का पाठ पूजन और मंत्र जाप करूं। देखिए, जिस ग्रह की दशा चल रही है, अगर उस ग्रह का मंत्र जाप पाठ पूजन करते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब चाहे पॉजिटिव ग्रह की दशा चल रही है, चाहे मारक ग्रह की दशा चल रही है, उस केस में आप उन दोनों ग्रहों का पाठ कर सकते हैं। और पाठ पूजन कभी भी खराब नहीं होता है। 9 ग्रह हमारे हैं, राहु केतु इंक्लूडिंग। आप अपने इन 9 ग्रहों का पाठ पूजन, मंत्र जाप जब चाहो तब कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन शनि, राहु, केतु के मंत्र जाप, पाठ पूजन जो भी आपको करना है, वो शाम को सूर्यास्त के बाद में करना है। बहुत सारे जातक दिन में करने बैठ जाते हैं। देखिए, जब तक हमारा अंधेरा नहीं आएगा, तब तक इन ग्रहों की प्रेजेंस नहीं मानी जाती है, क्योंकि शनि, राहु, केतु तीनों ही
हमारे अंधेरे के कारक ग्रह हैं। जब तक अंधेरा नहीं आएगा तब तक इन ग्रहों का प्रभाव आपको समझ नहीं आएगा। तो जैसे ही सूर्यास्त हो जाए उसके बाद में आप शनि राहु केतु के पाठ कर सकते हैं। अब आते हैं दान करने से। दान करने से होता क्या है कि दान जब हम करते हैं तो वो वस्तु आपके पास में कम हो जाती है, और हम दान जो करते हैं उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करते हैं। जब भी आपने किसी ग्रह का दान किया है तो जो नेगेटिव एनर्जी उस ग्रह की आपके शरीर में है वो नेगेटिव एनर्जी उसी प्रोपोर्शन में आपके शरीर से कम होना चालू हो जाएगी। और जैसे 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 आप दान करते जाते हैं वो धीमे धीमे नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल होना चालू हो जाती है, वो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से कम होना चालू हो जाती है। इसीलिए दान बताया जाता है, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में बढ़ेगी तो वो नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देगी, आपका माइंड पीस छीन लेगी, नेगेटिव थॉट आना चालू हो जाएंगे। और जिस इंसान के पास में नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा है वो करियर में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अपना खुद दुश्मन बन जाएगा, उसके विचार ही उसके खुद दुश्मन बन जाएंगे। जिस इंसान ने नेगेटिव सोचा वो कभी आगे नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो रही हैं चीजें, और जैसे जैसे वो रजिस्टर होती जाएंगी आप करियर में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है हमेशा पॉजिटिव सोचिए, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, हर परिस्थिति में आपको पॉजिटिव ही सोचना है। आपको भले ही पता है 10 लोगों को पता है कि वो काम आपसे नहीं होगा या उस काम में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी नॉलेज है, आप उस काम को कर सकते हो, तो कभी भी नेगेटिव मत सोचिएगा, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव करने से पहले सोच लिया वो काम आप जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे। उसी दिन आप हार जाएंगे जिस दिन आपके माइंड में नेगेटिव आ गया कि ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। फिर आपका वही सबकॉन्शियस माइंड उल्टी सीधी आपके माइंड को चीजें देना चालू कर देगा और फिर आप बैटल में हार जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है हमेशा पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव अगर आप सोचेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग बना के रखेंगे तो एक ना एक दिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाएंगे। जल्दी आपके माइंड में चीजें रजिस्टर नहीं होती हैं। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ उन्हीं चीजों को रजिस्टर करता है जो आपके जीवन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं या बहुत ज्यादा परेशानियां डालती हैं या एकदम जॉयफुल कुछ बहुत अच्छा हो जाए, वही चीजें जाके रजिस्टर होती हैं सबकॉन्शियस माइंड में। और नहीं तो बाकी की चीजें आप टाइम के साथ साथ में धीमे धीमे भूलते रहते हैं। लेकिन एक बार जो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो गई फिर आपको कोई भी नहीं हरा सकता, और ना ही आपकी ग्रह की नेगेटिव एनर्जी आपको हरा सकती है। आप करियर में बहुत ऊपर उड़ जाएंगे। मैं सच बता रहा हूं, ये सिर्फ कर्मों का खेल है। कुंडली तो सिर्फ 50% योग है, वो 50% योग आपके माइंड को ही डिस्टर्ब करते हैं। पहले अगर आपके माइंड को डिस्टर्ब कर दिया तो आपका माइंड वहीं हार जाता है, परेशानियां वहीं बढ़ जाती हैं। फिर जैसी वो एनर्जी चाहती है होता वही है। फिर आप लोग कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वही होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे चार्ट देखे हैं, इतने बर्बाद चार्ट देखे हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान करियर में इतना ऊपर उठ जाते हैं सिर्फ अपनी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से। अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए। जब आप ये सारी चीजें करना चालू कर देंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन उनसे आप निकलने का रास्ता जरूर खोज लेंगे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर पर पड़ेगी तो प्रॉब्लम तो आना तय है। लेकिन अगर आपका माइंड की स्थिति ठीक है तो वो प्रॉब्लम आप इजीली उसको हैंडल कर लेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आपके जीवन में कोई परेशानी भी आई। मैं अपना ही एग्जाम्पल बताता हूं आपको। जब मेरी शुक्र की अंतरदशा चली थी उस समय मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, लेकिन उस शुक्र की अंतरदशा में जब वो नेगेटिव एनर्जी एक लिमिट से ज्यादा बढ़ रही थी तो क्या होता था, मुझे कंप्यूटर चलाना ठीक से नहीं आता था। लेकिन आज की डेट में मैं प्रोग्राम भी लिखता हूं, एंड्रॉयड ऐप भी बनाता हूं। जो आपने मेरा गूगल प्ले स्टोर में एंड्रॉयड ऐप भी देखा होगा, शायद आपने यूज भी किया होगा, वो मैंने खुद डिजाइन किया है, खुद पब्लिश किया है, सारी चीजें मैंने खुद ही बनाई हैं। आखिर वो मैंने कैसे की? अगर आपने ठान लिया कि ये चीज मैं कर सकता हूं तो आपका माइंड वो चीजें आपसे करवा देगा,
क्योंकि आपने वो चीजें रजिस्टर कर ली। एक इनफाइनाइट एनर्जी आप महसूस करेंगे, कभी आपको ना तो थकान महसूस होगी, ना नींद आएगी, एक जुनून जैसा आपको लगेगा, एक इनफाइनाइट एनर्जी लगेगी कि हां मैं इस काम को कर सकता हूं। कोई आपको हराने वाला पैदा नहीं होगा। अगर आपके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग है तो मैं कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता हूं। मुझे कोई भी काम उठा के देख दो, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मेरे से नहीं होगा। अगर मैं ट्राई करूंगा तो 100% मैं उस काम को कर लूंगा। ना तो मुझे कंप्यूटर चलाना आता था, ना मुझे कुछ आता था, लेकिन पढ़कर सीखकर कुछ ही दिनों में मैंने प्रोग्राम भी लिखा, वेबसाइट भी बनाई, एंड्रॉइड ऐप भी चलाया जो आप लोग यूज कर रहे हैं। तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैंने किस लेवल का एंड्रॉइड ऐप बनाया। सिर्फ पढ़कर, किताबें पढ़कर और नॉलेज इंटरनेट से सर्च कर करके मैंने इतनी सारी चीजें सीखी। मतलब मेरे को कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने ऐसी चीजें की। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 2-2, 3-3 दिन लगातार जग कर काम करता रहता था। आज प्रोग्राम लिखा, कल बिगड़ गया। सुबह रात भर की मेहनत मेरी सुबह एक गलती की वजह से बिगड़ जाता था। वो सिर्फ शुक्र की अंतर्दशा की वजह से हो रहा था, क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी मेरे शरीर में जैसे ही बढ़ती है, वो नेगेटिव एनर्जी मेरे कामकाज को परेशान करती है। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं करके मानूंगा, करके मानूंगा। अगर वो ग्रह सिर्फ आपके माइंड पर अटैक करेगा, सबसे पहले माइंड को आप ठीक रखिए, वो कुछ नहीं करने वाला है। माइंड को ठीक कर लिया, क्योंकि वो आपके थॉट खराब कर देगा, सुख चैन छीलेगा, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा करवा देगा, कलह कलेश मचा देगा। तो ऐसे में आपका माइंड कहां से ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव रहना है हर परिस्थिति में। अगर आपने ये कर लिया तो ग्रह कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपनी एक इनफाइनाइट एनर्जी आपके साथ में लेके चलेंगे। आप अपनी ही एक इस तरह की एनर्जी आपके बॉडी में मेंटेन रहेगी। मैं देखो 4 पेट भर तो खाना नहीं खा सकता हूं। हर इंसान को नींद आती है, मुझे भी नींद आती है। लेकिन अगर आपने ठान लिया मुझे करना है, तो आपका माइंड थकेगा ही नहीं, आपके माइंड को थकान महसूस ही नहीं होगी। जब हमें नींद कब आती है, जब हमारा माइंड सिग्नल देता है कि भाई आप थक गए हो। लेकिन अगर आपका माइंड, सपोज आपकी बॉडी चाहे कितनी भी थकी हो, लेकिन अगर आपके माइंड ने सिग्नल नहीं दिया है कि आप थके हुए हो, तो आप जितना मर्जी आए काम कर लो, बॉडी थकेगी नहीं। मैं साक्षात उदाहरण हूं। मैंने 3-3 दिन लगकर, रात भर जगकर, दिन भर जगकर काम किया है, और मुझे 1% परेशानी नहीं होती थी। ना ही फीवर आता था, ना ही किसी तरह का पेन होता था। मेरी वाइफ खुद परेशान रहती थी कि भाई बीमार हो जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या करते हो तुम रात भर जगकर। लेकिन मैं नहीं रुकता था, मैं रात भर जगकर काम किया मैंने, और उसी का नतीजा मेरी लाइफ में मैंने देखा। ग्रह केवल आपके माइंड पर अटैक करेंगे। अपने माइंड को पहले ठीक रखिए, हमेशा उसमें पॉजिटिव थिंकिंग डालिए, कभी भी नेगेटिव मत सोचिए। पॉजिटिव सोचेंगे तो जिंदगी में बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये ग्रह की एनर्जी की वजह से आपके माइंड डिस्टर्बेंस में आता है, उसको आप ठीक कर लो, और सब कॉन्शियस माइंड में अच्छी अच्छी चीजें डाल दो। आप कभी थकोगे ही नहीं। अगर प्रॉब्लम आएंगी तो आप इजीली, आप हंसते हंसते निकल जाओगे। मुझे आज की डेट में भी, अगर पहली बात तो बुखार आता नहीं है, लेकिन अगर बुखार आ जाए तो मुझे बुखार में भी आनंद महसूस होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे साल भर तो मुझे बुखार ही नहीं आता, पूरे साल भर तो बॉडी और तरीके से रिएक्ट करती है। लेकिन जब वो 2-4 दिन जब बुखार आता है, जब बॉडी परेशान होती है, तो उस परेशानी में भी मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मैंने हर चीज को पॉजिटिव वे में लेना है। फिर चाहे मेरे हाथ पैर क्यों ना कट जाए, मैं फिर भी पॉजिटिव वे में लेके चलूंगा। क्योंकि पॉजिटिव वे में लेने से क्या है कि वो तकलीफ आएंगी जरूर आपकी लाइफ में, ग्रह की वजह से तकलीफें बढ़ेंगी जरूर, लेकिन आपको महसूस नहीं होंगी। मुझे बुखार भी आ जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी हो जाए, मैं फिर भी हंसता रहता हूं। कितना भी बॉडी में पेन हो जाए बुखार आने के बाद में, मैं वाइफ से यही कहता हूं, अरे भाई बहुत मजा आ रहा है। चलो अच्छा है, जीवन में 2-4 बार बुखार आता है, अच्छा लगता है हमको तो, क्योंकि वैसा एक्सपीरियंस रोजाना तो आप ले नहीं सकते हैं। जो दर्द बॉडी में होता है उस समय, वो दर्द भी उस समय अच्छा लगता है, अगर आपके अंदर में पॉजिटिव थिंकिंग है। तो इस तरह से आप अपनी परेशानियां हंसते हंसते काट सकते हैं। अब बस आपकी परेशानियां एक लिमिट से ज्यादा ना बढ़े, उसके लिए मैं उपाय लेकर आता हूं, आपको रेमेडीज बताता हूं, दान पाठ पूजन बताता हूं, आपके चार्ट का एनालिसिस करके बताता हूं कि आपको कौन सा दान करना है। तो उसी ग्रह का दान करके उस एनर्जी को एक लिमिट से ज्यादा मत बढ़ने दीजिए। और इतना याद रखिए कि जब भी जीवन में खराब समय आता है, वो आपके लिए एक नए पल की शुरुआत होती है कहीं ना कहीं।
एक बुरा समय जब भी आएगा तो समझ लीजिए वो आपको कुछ सिखाने वाला है, और जब वहां से आप 10-5 साल आगे बढ़ जाओगे, फिर आप पीछे अपनी लाइफ में रिमाइंड करके देखिएगा कि वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आखिर क्यों आई। वो सारी की सारी कड़ियां आपको जुड़ते हुए दिखेंगी कि अगर वो प्रॉब्लम नहीं आती। अब देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जब मेरी शुक्र की अंतरदशा चली तो बहुत पैसे बर्बाद हो गए, बिजनेस खराब हो गए, सारी चीजें खराब हो गई। मैंने ऑनलाइन बिजनेस खोले, वो भी बंद हो गए, वो भी खराब हो गए, लेकिन हार नहीं मानी। तो वो गलत समय देखिए मुझे क्या चीजें सिखा कर गया। जिस इंसान को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, आज वो प्रोग्राम भी लिख लेता है, एंड्रॉइड ऐप भी बना लेता है, वेबसाइट भी बना लेता है। तो ये मेरे पास में एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जिसे मैं जब चाहूं तब यूज करके पैसे भी कमा सकता हूं और अपनी लाइफ को अच्छा भी बना सकता हूं। तो वही खराब समय अगर मेरे जीवन में नहीं आता तो ये चीजें मैं नहीं सीखता, क्योंकि जब खराब परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको सिखाने पर मजबूर भी कर देता है। खराब परिस्थितियां आना अच्छा ही माना जाता है, उनको मोस्ट वेलकम कीजिए। एक लिमिट से ज्यादा प्रॉब्लम ना बढ़ पाए उसके लिए आप दान पाठ पूजन उपाय कर लीजिएगा, और बाकी का ग्रह के हिसाब से अपना उपाय करके आगे बढ़ते रहिएगा। प्रॉब्लम को ज्यादा मत बढ़ने दीजिएगा, क्योंकि परेशानियां अच्छे के लिए आती हैं। ये बात आपको अभी नहीं समझ में आएगी, जब आप बहुत आगे निकल जाएंगे तब आपको समझ में आएंगी कि वो परेशानियां क्यों आई थी, क्योंकि वो परेशानियां कुछ ना कुछ नया सिखाती हैं आपको। अब देखिए, मुझे अगर परेशानियां नहीं आती तो मैं अपने जीवन पर रिसर्च नहीं कर पाता, मैं खुद नहीं समझ पाता कि ये आखिर परेशानियां क्यों आ रही हैं। मैं भी एक सरकारी जॉब इजीली करता रहता, परेशानियां कुछ नहीं, आराम से मेरे फैमिली का खर्चा चलता रहता, बुढ़ापा आ जाता और मैं भी इस दुनिया से चला जाता, एक नॉर्मल जिंदगी में जी के निकल जाता, अच्छी खासी जिंदगी जी के अगर नौकरी करता रहता। लेकिन जब वो परेशानियां आई तो कुछ ना कुछ चेंजेस आए मेरे जीवन में, चेंजेस आए, बिजनेस करना सीखा। मुझे पता लगा कि बिजनेस आखिर किया कैसे जाता है। फेल्योर आपको हर चीज सिखा के जाता है, उस फेल्योर से आप सीखिए, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। इसी फेल्योर से मैंने बिजनेस करना सीखा। आपकी परेशानियां, जब परेशानियां लाइफ में बढ़ी तो मैंने खुद जाना कि आखिर ये होता कैसे है, तो वहां से एस्ट्रोलॉजी करना मैंने सीखा, पढ़ा, खुद समझा, और 10 से 15 दिन में सीख कर ही मैंने एक इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर, 60 साल का एस्ट्रोलॉजर था, उसकी मैंने पैंट उतार दी थी बातों से ही। तो इस तरह की चीजें होती हैं, अगर आप सीखने पर आ जाओ तो कोई भी चीज आप सीख सकते हो। एक रांची का बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर, अपने आप को बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर मानता था, उसको मैंने सिर्फ अपनी कुछ बातों से ही वो इंप्रेस भी हुआ, और वो कह रहा था कि मैंने आज तक इस तरह की नॉलेज वाला बंदा नहीं देखा, इतना नॉलेज आप कहां से लेके आए। हर चीज का तर्क वितर्क का आंसर है आपके पास में, क्योंकि साइंटिफिकली चीजों को मैंने पकड़ा हुआ है, कहीं से मैंने रट्टा नहीं मारा, और ना ही मैंने कोई बुक इतनी फॉलो करी है। मैंने सिर्फ साइंटिफिकली चीजों को समझा है, जीवन पर अप्लाई किया है, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो की हैं। अगर वो आप फॉलो करते हैं तो 10 से 15 दिन तो बहुत ज्यादा है, आप और जल्दी सीख जाएंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये प्योर साइंस है। आप सीख लोगे तो जीवन को सुधार लोगे, नहीं सीखोगे तो आप एस्ट्रोलॉजर के चक्कर काटते रहोगे। सीख लो, फ्री की नॉलेज है। और आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाऊंगा कि कुंडली आखिर एक्सप्लेन कैसे की जाती है। अभी तो मैंने बेसिक लेवल आपको कुछ समझाया है, अब मेरा एडवांस लेवल आएगा, उस एडवांस लेवल में आपको समझ में आएगा कि कुंडली में किस तरह से जीवन प्रभावित होता है। सिर्फ आपका ही नहीं, आपके बच्चों का, पेरेंट्स का, सबका जीवन एक बच्चे के कर्म से भी डिसाइड होता है। एक बच्चे के कर्म का प्रभाव भी सारे लोगों पर पड़ता है, क्योंकि सब लोग एक कुंडली में जुड़े हुए हैं, सारे लोग अफेक्ट हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूं, देखिए दान करने से क्या होता है, उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल होती है, तो दान करके हम नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल करते हैं। और जल प्रवाह किसी वस्तु का जब हम बोलते हैं तो वो ग्रह की जो चीजें हम जब पानी में डालते हैं, तो कोई भी चीज को अगर पानी में डालो, अग्नि का गोला भी अगर पानी में डालेंगे तो वो एनर्जी उस ग्रह की शांत हो जाती है, बुझ जाएगी। अब आग का कोयले आप पानी में डाल दो, वो बुझ जाएंगे,
तो सेम इसी पर बेस्ड मेरा एक नया एक्सपेरिमेंट आ रहा है, वो आप फॉलो जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आराम मिलेगा, परेशानियां काफी हद तक कम हो जाएंगी आपकी। तो जल प्रभा इसलिए किया जाता है कि उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी को आप कंट्रोल कर सकें। अब रत्न धारण करते हैं सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए। रत्न का कंसेप्ट अलग है, पाठ पूजन दान का कंसेप्ट अलग है, जस्ट अपोजिट है। रत्न धारण करने से एनर्जी को बढ़ाया जाता है शरीर में। रत्न कोई चमत्कार नहीं करता, वो सिर्फ एनर्जी को बढ़ाएगा। अगर पॉजिटिव एनर्जी का रत्न पहना है तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा देगा, अगर मारक ग्रह का स्टोन पहन लिया तो नेगेटिव एनर्जी बढ़ा देगा, बर्बाद वहीं से हो जाएंगे। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को आपको क्या करना है, कम करना है। उसी के उपाय किए जाते हैं, उसी के दान किए जाते हैं, उसी का जल प्रवाह किया जाता है। रत्न सिर्फ योग कारक ग्रह का धारण किया जाता है, रत्न सिर्फ योग कारक ग्रह का धारण किया जाता है। जब वो रिजल्ट देने में सक्षम ना हो तब मैंडेटरी हो जाता है। वैसे अपने आप योग कारक ग्रह का रत्न आप पहनकर अपनी चीजों को अच्छा कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक उपाय के बारे में बताता हूं। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो, कोई काम ना बनना हो, कोई मानसिक परेशानी हो, डिप्रेशन हो या हेल्थ प्रॉब्लम हो, परिवार में कोई ना कोई बीमार रहता हो, तो एक उपाय आप नोट कर लीजिए। आइस क्यूब तो हर घर में मिल जाएंगे, हर घर में रेफ्रिजरेटर होता है, तो अपने रेफ्रिजरेटर में, अपने फ्रिज में जो है आइस क्यूब जमाना चालू कर दीजिए। रोजाना आइस क्यूब जमाइए। उनमें से 9 आइस क्यूब आप अपने ले लीजिएगा। जब भी आपकी वाइफ या माताजी या कोई भी आपके फैमिली मेंबर या कोई भी जो खाना बनाता है घर में, जब भी वो खाना बना ले तो फ्रिज से वो आइस क्यूब निकालना है आपको। उनमें से 9 आइस क्यूब या 7 आइस क्यूब लेने हैं। जिस ग्रह की वजह से आपकी परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, अगर आपको पता है कि आपकी ये दशा खराब चल रही है तो उस ग्रह का आप मंत्र जाप पढ़ सकते हैं। अगर कुछ नहीं पता है तो कुछ मत करिए, क्या करना है वो 7 या 9 आइस क्यूब ले लीजिएगा। और जो आपने जो खाना बनाया है गरम तवे पर, एकदम गरम होना चाहिए, वो ठंडा नहीं होना चाहिए। एकदम जैसे ही रोटी जस्ट निकले वहां से, आपका गरम तवे पर वो 7 आइस क्यूब या 9 आइस क्यूब उस पर ले जाके छोड़ दीजिए। जैसे जैसे वो आइस क्यूब पिघलती जाएगी आपकी परेशानियां कम होती जाएंगी। इसका एक साइंटिफिकली लॉजिक है। देखिए, गरम तवा हमारा शनि का कारक माना जाता है क्योंकि वो लोहा है, और जब भी हम उस पर रोटी बनाकर खाते हैं तो उसका शनि का तत्व हमारे शरीर में कहीं ना कहीं जाता जरूर है, और उसी की वजह से शनि की एनर्जी हमारे शरीर में कहीं ना कहीं अढेर जरूर होती है, कहीं ना कहीं रुकती है। और जिन घरों में बहुत ज्यादा वास्तु की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रहती है, घर में बहुत ज्यादा परेशानियां, हमेशा नेगेटिव थॉट आते हैं सारे फैमिली मेंबर को, तो ऐसे में वो सिर्फ तभी आते हैं जब मारक ग्रहों की नेगेटिव एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि आपके घर में ही रुकना चालू हो जाती है। और ये नेगेटिव एनर्जी रुकती कहां पर है, जहां पर वास्तु दोष होता है, जहां पर कुछ ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, वो नेगेटिव एनर्जी वहां पर रुकना चालू हो जाती है, और वही नेगेटिव एनर्जी पूरी फैमिली को परेशान करती है। तो ऐसे में जैसे ही आप वो आइस क्यूब अगर गर्म तवे पे आप डालोगे, तो अगर सडन कुछ भी इन्वायरमेंट में जब चेंज होता है ना, जैसे आइस क्यूब जैसे ही आप डालोगे उस पर गर्म तवे पर, तो एक सडन रिएक्शन टाइप की होगी, अचानक से एकदम झुंझुनाहट होगी और वो पिघलना चालू हो जाएगी। जब भी हमारी इन्वायरमेंट में कुछ भी सडन एक्टिविटी होती है, उस सडन एक्टिविटी की तरफ हमारी नेगेटिव एनर्जी का ध्यान बहुत तेजी से जाता है, और वो नेगेटिव एनर्जी बहुत तेजी से अट्रैक्ट होती है। एक नेचुरल लाइफ की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर गर्म तवा एक ऐसे ही रख दिया जाए, वो धीमे धीमे शांत होगा, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाने वाला, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस से वो ठंडा हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमने उस पर ठंडे आइस क्यूब डाले, एकदम अच्छे से वो ठंडा होगा, एकदम भाप भी निकलेगी, आइस जो है थोड़ा सा भाप भी बन जाएगी, स्टीम भी बन जाएगी। तो ऐसे में क्या है, जो घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी उस एक्टिविटी की तरफ अट्रैक्ट होती है बहुत तेजी से, और वो नेगेटिव एनर्जी आपकी आइस की तरफ अट्रैक्ट होगी, और जैसे जैसे वो आइस पिघलती जाएगी, वैसे वैसे वो नेगेटिव एनर्जी आपके घर से डिस्ट्रॉय होती जाएगी। आप इसी तरह से अपनी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करके देख लीजिएगा। फिर चाहे कोई सी भी महादशा चल रही हो, देखो मारक ग्रह की महादशा चलेगी या अंतरदशा चलेगी तो ऑब्वियस है आपके शरीर पर मारक ग्रह की किरणें पड़ेंगी, नेगेटिव एनर्जी पड़ेगी। वो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर की निकलकर घर परिवार में भी पड़ेगी, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपकी पूरी फैमिली को परेशान करती है। और घर में अगर खुला कचरा रखा हुआ है,
खुली डस्टबिन रखी है तो वहां से भी नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है और वही नेगेटिव एनर्जी परेशानी बढ़ाती है। तो फैमिली में अगर कोई भी इंसान बहुत ज्यादा बीमार हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, कामकाज नहीं बन रहे, रुकावटें आती हैं छोटे छोटे केस में, तो रोजाना शाम को सूर्यास्त के बाद में जब आपका खाना बन जाए, उसके खाना बनने के बाद में तुरंत इमीडिएट उस तवे पर आप 9 या 7 आइस क्यूब रोजाना डालना चालू कर दीजिएगा। आप एक दिन देखोगे 10-12 दिन में, 15 दिन में वो नेगेटिव एनर्जी सारी शांत हो जाएगी, एक माइंड पीस बन जाएगा। और ये प्रैक्टिकली मैंने करके देखा है। सबसे पहले मैं अगर कोई उपाय आपको बताऊंगा तो मैं सबसे पहले अपने ही ऊपर अप्लाई करके देखता हूं। ये उपाय मैंने अपने फादर को बताया, मेरे फादर बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम रहती हैं, तो जैसे ही वो उपाय मैंने उनसे करवाया, जैसे ही माताजी ने वो उपाय किया, इमीडिएट वो स्वस्थ होना चालू हो गए। एक मिरेकल जैसा रिजल्ट दिखा मुझे, इसलिए मैंने सोचा ये उपाय मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। और ये मैंने अपने बहुत सारे लोगों को भी बताया, उनको भी इस उपाय के बहुत अच्छे रिजल्ट्स महसूस हुए। तो आप ये उपाय आप कर सकते हैं, इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन करिएगा जरूर। अगर आपको दशाएं अपनी पता है कौन सी दशाएं चल रही हैं, तो उस ग्रह का मंत्र जाप करके वो आइस क्यूब पर उसको छोड़ दीजिएगा और जिस इंसान के लिए वो कर रहे हैं उस इंसान का नाम भी लेकर वहां पर आइस क्यूब को गर्म तवे पर डाल दीजिएगा। जैसे जैसे वो पानी बन जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी शांत होगी और उस इंसान की परेशानियां बहुत जल्दी कम हो जाएंगी। तो ये उपाय हर किसी को करना है, ये उपाय हर वो इंसान कर सकता है जिसको लाइफ में प्रॉब्लम हो या ना हो, क्योंकि यही नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेगा। एनवायरमेंट में नेगेटिव एनर्जी सिर्फ वहीं अट्रैक्ट होती है जहां पर कुछ सडन चेंज होता है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी का माइंड सिर्फ तभी अट्रैक्ट होगा, तभी वो अट्रैक्ट होगी जब कुछ अलग एनवायरमेंट में होगा। तो अलग आप इस तरह से कर सकते हैं, एक गर्म तवे पे आइस को डालोगे तो आप भी देख लीजिएगा किस तरह से रिएक्शन होगा वहां पर, वो आप करके देखिएगा और वैसे ही वो नेगेटिव एनर्जी शांत होना चालू हो जाएंगे। तो ये उपाय हर इंसान कर सकता है, चाहे किसी के पास चार्ट हो या ना हो, हर इंसान इसको प्रयोग में लाके देखिएगा। और अपना फीडबैक अगर शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करके फीडबैक भी जरूर शेयर कीजिएगा। आपको 100% रिलीफ मिलेगा, परेशानियां कम हो जाएंगी। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये ग्रह दशा और ग्रहों का प्रभाव जो नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर पर पड़ती है वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करती है सबसे पहले, और जहां आपका माइंड डिस्टर्ब हुआ आपका शरीर में प्रॉब्लम भी आ जाएंगी, हेल्थ प्रॉब्लम भी आ जाएंगी, परेशानियां भी बढ़ जाएंगी, कामकाज भी खराब हो जाएंगे। क्योंकि जिस दिन आपका माइंड खराब हुआ आपके शरीर में नेगेटिव थॉट भर जाएंगे, माइंड में नेगेटिव थॉट आ जाएंगे, वहीं से आपकी बर्बादी वहीं से चालू हो जाएगी। तो अगर करियर में सक्सेस होना है, चाहे कितनी भी बुरी परेशानियां आ जाएं, चाहे ग्रह कितने भी खराब हों, उस ग्रह को दूसरे एंड से दान पाठ पूजन करके शांत कर लीजिएगा और अपने माइंड को पॉजिटिव देते रहिएगा। क्योंकि अगर पॉजिटिविटी अपने माइंड में नहीं रखी तो वही आपका माइंड आपका दुश्मन बन के आपके लिए सत्यानाश करवा देगा। ग्रह ऐसे ही आपसे गलत चीजें करवाता है, वो आपके माइंड पर कंट्रोल करता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, कभी भी नेगेटिव थॉट आए पॉजिटिव सोचिएगा। कोई भी कामकाज बिगड़ जाए, बिजनेस बर्बाद हो गया है, कुछ भी हो गया है, हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा, नहीं मैं कर लूंगा, इस बार खराब हुआ मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा, मैं फिर करूंगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी एस्ट्रोलॉजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि जब लोग बर्बाद हो जाते हैं तब एस्ट्रोलॉजर के पास में भागते हैं। सबसे बढ़िया है कुछ करने से पहले वो एडवाइस ले लो कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसी को पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, ये पहले जान लो, उसके बाद में करो। क्योंकि जब बर्बाद हो जाओगे फिर करोगे तो कुछ कोई फायदा नहीं है। वो परेशानियां कम होंगी लेकिन वो चीजें वापस लौट कर नहीं आएंगी। एक बार जो समय निकल गया वो निकल गया, दोबारा से लौट के नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करिए, उससे पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लीजिएगा, उसी के बाद में कीजिएगा। जब मुसीबतें आ जाएंगी तब करोगे तो मुसीबतें कम तो हो जाएंगी लेकिन चीजें सुधरेंगी नहीं। परेशानियां 100% कम हो जाती हैं उपाय करने से, लेकिन जब चिड़ियां जब खेत ही चुंग जाएंगी तब आप उसमें कुछ एक्शन लो तो क्या फायदा। एक्शन आप पहले ले लो, चीजें बेटर रहेंगी, ना चिड़िया खेत चुंगेगी ना कुछ चुंगेगा।
हर चीज बढ़िया चलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर इंसान को इस वीडियो को भेजिएगा जरूर, क्योंकि इसमें एक ऐसा उपाय छुपा हुआ है जो हर इंसान की प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं कम जरूर कर सकता है।